श्री गणेशाय नमः। जी श्री बालाजी की। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ मंगलवार व्रत कथा। विधि इस प्रकार, सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन या रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावे और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तब मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के वास्ते खीर पूड़ी बनाती थी। वह भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में यह प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसको मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बालक रूप में दर्शन देखकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, ये है उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्य से चकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखने लगे। अपने जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। जय हो बालाजी महाराज की। मंगलवार तथा मंगलीय की कथा, ये दूसरी कथा है। एक बुढ़िया थी,
वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी बुढ़िया माई। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तुम थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लीप के चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उदित हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, हाँ महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने उससे 3 बार वचन दे दिया। साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को। अब सोचा विचार क्या करती हो। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बालाजी बुलाते हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुलाकर लाओ। तब माताजी आ गई तो साधु ने कहा कि तुम ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगूठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगूठी में आग लगा जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा जाए। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई है, उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, क्या ये संभव है? अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसका स्मरण मुझे न कराएं और भोग लगाकर यहाँ जहाँ जाना हो जाइए आप। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा और न तुम्हें कोई कष्ट होगा। जैसी बालाजी महाराज ने बुढ़िया माई के सारे सुख दिए वे सबको दे। कहता सुनता हुंकारा बताने सबको दे। मेरे सब्सक्राइब को सबको सुख दे बालाजी महाराज अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
मंगलवार आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, बजरंग बली की, सालासर के धनी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाकी बल सी गिरवर कापे, रोगी दोषी जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, सदा सुखदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई, देवी रघुनाथ पटाई। लंका जारी सिया सुदिलाई, लंका सोकोट समुद्र सिकाई। जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारी। सिया राम जी की काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। लाई सजीवन प्राण उबारे, पेटी पताल तोरे यम कातुरे। अहि रावण की भुजा उखारे, बाई भुजा ऐसुर संहारे। दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लोचाए, कपूर लोचाए। आरत करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे। बेसी बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस की ओर गुराई, की ओर गुराई। तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, बजरंग बली की, सालासर के धनी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हो सालासर बालाजी महाराज की जय हो, मंगल देव भगवान की जय हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री बालाजी जरूर लिखना।